नटखट परी। अब हम कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है नटखट परी। परी लोक पृथ्वी से काफी दूर था। परी लोक से पृथ्वी काफी अच्छी दिखती थी। नटखट परी रोज पृथ्वी को देखा करती थी और पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती थी। लेकिन परी लोक से किसी को भी पृथ्वी पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर देखना भी मना था। नटखट परी हमेशा अपनी माँ से पृथ्वी के बारे में पूछा करती थी। बोलो ना माँ, पृथ्वी पर क्या है? वहां पर क्या ऐसी चीज है जो इतना चमकती है? नटखट परी ने पूछा। लेकिन हर बार उसकी माँ इधर उधर की बात बनाकर नटखट परी की बातों को टाल देती और बोलती, नहीं नहीं, वहां पर कभी मत जाना। वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाओगी तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन नटखट परी हमेशा पृथ्वी पर जाने के लिए सोचती रहती थी। वो कभी भी अपने बड़ों की बात नहीं मानती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, नटखट परी ने निर्णय लिया कि वो आज रात पृथ्वी पर जरूर जाएगी और बिना किसी को बताए वो पृथ्वी पर पहुंच गई। जैसे ही वो पृथ्वी पर आई, उसने सोचा, ओहो, यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। खुशी के मारे वो इधर उधर टहलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया तो देखती है, अरे ये क्या, पृथ्वी पर तो किसी के पास पंख भी नहीं है। उसे काफी आश्चर्य हुआ। उसने एक वस्त्र लिया। उसने सोचा इस वस्त्र से अपने पंखों को ढक लेना चाहिए ताकि किसी को पता न चले कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। नटखट परी घूमते घूमते एक मैदान में पहुंची जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक लड़के का नाम था छोटू। नटखट परी छोटू के पास गई और बोली, इस खेल को क्या बोलते हैं छोटू? छोटू बोला, इस खेल को फुटबॉल बोलते हैं क्योंकि इसके पास से गेंद को मारकर खेला जाता है। नटखट परी बोली, ये खेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे ये खेल खेलना सिखाओगे? क्या तुम्हें ये खेल खेलना पसंद है? हाँ, मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। तब छोटू ने नटखट परी को फुटबॉल खेलना सिखाया और खेलते खेलते छोटू और नटखट परी की दोस्ती हो गई। ऐसे ही काफी वक्त गुजर गया, मानो नटखट परी परीलोक को भूल ही गई थी और परीलोक में सभी नटखट परी के बारे में सोचते रहते थे। नटखट परी छोटू के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी। नटखट परी के पास पंख थे, लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, छोटू को भी नहीं। एक रात छोटू अपने घर में सो रहा था। तभी छोटू के घर में चोरी हो गई और नटखट परी ने जहां अपने पंख उतार कर रखे थे, उन्हीं पंखों की चोरी हो गई। जब नटखट परी सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि वहां पर उसके पंख हैं ही नहीं। उसकी तो मानो जान निकल गई। उफ, अब मैं परीलोक कभी नहीं जा पाऊंगी और मुझे हमेशा पृथ्वीलोक पर मनुष्यों के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर नटखट परी जोर जोर से रोने लगी। नटखट परी के रोने की आवाज सुनकर छोटू की नींद खुल गई। वो उसके पास आया और बोला, अरे अरे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नटखट परी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। छोटू को बहुत आश्चर्य हुआ। काफी देर रोने के बाद बिना कुछ बोले वो अपने बिस्तर में चली गई। ऐसे लगभग 6 महीने बीत गए। ना ही नटखट परी की खबर परीलोक में किसी को आई और ना परीलोक से किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि परीलोक से किसी को भी पृथ्वी पर आना मना था। लेकिन नटखट परी की माँ ये जानती है कि नटखट परी पृथ्वी पर ही गई है और एक दिन उसने सोचा, सारे नियम तोड़कर मुझे अपनी बेटी को ढूंढने पृथ्वी पर जाना ही होगा। आखिर ही वो मेरी ही बेटी है। नटखट परी की माँ का नाम बहादुर परी था। वो अपने नाम ही की तरह बहुत बहादुर थी। एक दिन वो बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक के लिए निकल गई। अब वो पृथ्वी लोक आ गई थी।
लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नटखट परी को कैसे ढूंढे। तभी उसको एक बात याद आई। परीलोक में कोई भी परी किसी जगह पर है, ये बात एक जादुई यंत्र से पता लगाई जा सकती थी। जैसे ही बहादुर परी ने उस जादुई यंत्र को चालू किया, नटखट परी को भी महसूस हुआ कि शायद उसे कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा, ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब वो जादुई यंत्र जिस ओर इशारा कर रहा था, बहादुर परी उसी ओर उड़े जा रही थी और उसने आकाश से देखा। वो रही मेरी बेटी। यह तो नदी किनारे बैठी हुई बहुत उदास दिख रही है। ये देखकर नटखट परी की माँ की आंखें भर आई। वो चुपके से धरती पर उतरी। जैसे ही वो नटखट परी के पास पहुंची, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगी। नटखट परी के पैर मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। वो मैं बहुत याद कर रही थी आपको माँ, नटखट परी रोते हुए बोली। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटी, इसीलिए सारे नियम तोड़कर तुम्हें लेने चली आई हूं, बहादुर परी ने कहा और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। आज नटखट परी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपकी बात मानती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे से ख्याल रखना, इस तरह की गलती दोबारा न करना। फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ तो लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि परीलोक में कोई भी तुम्हें आने नहीं देगा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहां। तभी अचानक से परीलोक से जादुई यंत्र से सिग्नल बहादुर परी के पास आने लगा। ओह, ये तो परीलोक में किसी खतरे का सिग्नल है, बहादुर परी ने कहा। दरअसल परीलोक में दूसरे ग्रहों के लोगों ने आक्रमण कर लिया था और वो परीलोक को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और बहादुर परी के अलावा कोई भी इतना बलशाली और साहसी नहीं था कि उन दुश्मनों का सामना कर सके। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब परीलोक बचेगा नहीं, लेकिन तभी उस वक्त नटखट परी को लेकर बहादुर परी परीलोक पहुंच गई और बाजी पलट जाती है। बहादुर परी अपनी जादुई छड़ी को निकालती है और देखते ही देखते परीलोक के सारे दुश्मनों को समाप्त कर देती है। कुछ ही देर के बाद ऐसा लगता है कि मानो परीलोक पर किसी का आक्रमण हुआ ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन परीलोक में कानून के हिसाब से नटखट परी और बहादुर परी ने परीलोक का कानून तोड़ा था। इसीलिए रानी परी की सभा बैठती है और सभा में सभी परियों को बुलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नटखट परी और बहादुर परी परीलोक के नियम को तोड़कर पृथ्वी गए थे, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी कुछ देर बाद एक बुजुर्ग परी वहां खड़ी होती है और बोलती है, हमें नहीं लगता कि नटखट परी या बहादुर परी को किसी भी तरह की सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सजा के बदले इन्हें परीलोक के बहुत सारे इनाम मिलने चाहिए। अगर आज बहादुर परी नहीं होती तो आज ये परीलोक नहीं होता, और जब परीलोक ही नहीं होता तो कोई सजा भी नहीं होती। और फिर वो जोर से चिल्लाती है, क्यों परियों, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और सभी जोर से चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रही हैं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं नहीं, आपने एकदम सही कहा, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मलका पृथ्वी बोलती है, तो इस बात को देखते हुए नटखट परी और बहादुर परी को कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि बहादुर परी को पृथ्वी लोक की महारानी बना देना चाहिए, क्योंकि रानी परी काफी बूढ़ी हो चुकी है। ये बात सुनते ही सभी परियों ने अपने सर को हाँ में हिलाया और एक साथ बोला, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। ये कहते हुए वो झट अपने सिंहासन से उतर गई
और बहादुर परी के सर पर ताज रखते हुए बोली, आज से तुम इस परीलोक की रानी हो। ये बात सुनकर बहादुर परी और नटखट परी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने सभी को झुककर धन्यवाद दिया। सभी परियां जोर जोर से ताली बजाते हुए अपनी महारानी का स्वागत करने लगी और पूरा आसमान उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और नटखट परी सोच रही थी, ये तो जादुई यंत्र और जादुई छड़ी के जादू से भी बड़ा जादू हो गया है। मैं अपनी आंखों के सामने होता देख रही हूँ। देख विक्की, जादू जैसा कुछ नहीं होता। जादू से सब काम होने लग जाते तो दुनिया के लोग निकम्मे और आलसी हो जाते। उनको मेहनत करने की जरूरत ही ना होती। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग आलसी और कामचोर बन जाएं, पर जो लोग गरीब हैं और बीमारी से दुखी हैं, उनका जादू से भला हो जाए, उनके दुख दर्द दूर हो जाए। काश तेरा कहा सच हो जाए। इतने में विक्की के बैग से एक पुरानी किताब अपने आप नीचे गिर गई। विक्की ने उसको उठाया, खोला और देखा तो उसकी क्लास की किताब नहीं थी, वो तो कोई और ही किताब थी। विक्की सोच में पड़ गया कि ये किताब तो उसने रत्ती वाले से खरीदी ही नहीं थी, फिर उसके बैग में कैसे आ गई। वो सोचने लगा। विक्की स्कूल से घर लौट आया। रात में जब वो खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ, सारा धन घोड़ों पर बांध दिया और वहां से चल पड़े। धन दौलत से विक्की और अजय की गरीबी तो दूर हो ही गई, उन्होंने गांव के दूसरे लोगों की मदद भी की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे दिन कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो बदलते हैं और भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। मनहूस जब से मेरे घर में आई है बर्बादी ही करती जा रही है। अपने माँ बाप को तो खा गई, हमें भी बर्बाद करेगी क्या? रीटा रोते हुए, चाची मैं तो बस। चाची रीटा को मारते हुए जबान लड़ाती है। मनहूस दफा हो जा मेरे घर से, और रीटा को अपने घर से निकाल देती है। रीटा रोते हुए घर से चली जाती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। वहां एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? रीटा रो